So what's your take on the supplements and the proteins? Supplement is something, is why you require supplement. When you are deficit in something, you require a supplement. बोलते थे ना सप्लीमेंट लग गया है एग्जाम में, पुराने ज़माने में होता थी बातें. मीन्स वो सब्जेक्ट उसका कमज़ोर था, उसको सप्लीमेंट करो जी. अब क्या हो गया, फैड हो गया सप्लीमेंट. आर यू नॉट टेकिंग proteins? If you are going to gym, how many grams of protein you have taken? I have taken 150, 240. What is this? This is not your body. आप कैपेसिटी आपकी 60 kg है. Your body requires 60 grams of protein maximally if you are a hard working. Okay? And you are taking, मैंने आपको कहा millions of cells में भी जो प्रोटीन है वो रिसाइकल होने के लिए तैयार बैठे, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो. यू आर जंकिंग एक्स्ट्रा प्रोटीन. एक्स्ट्रा प्रोटीन, लेट मी टेल यू, इफ़ यू डोंट प्रॉपरली कंज्यूम इट इन प्रपोर्शन, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, द प्रोटीन विल बी undergoing glyconeogenesis and will generate glucose for you. So क्या मतलब हुआ इसका? बिकॉज मैंने क्या कहा, फ्यूल क्या है बॉडी के लिए? कीटोन्स. बेस्ट फ्यूल एंड मोस्ट इजी फ्यूल इज ग्लूकोज. प्रोटीन इज नॉट ग्लूकोज. यू रिक्वायर सम ग्लूकोज फॉर योर वर्किंग. लोग कहते हैं ना कि जो प्रोटीन है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर मसल्स एंड द रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है. और जो हमारे रिपेयर, और लोग बोलते हैं कि जो आपको डाइट मिलती है स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, आपको इतना प्रोटीन नहीं मिलता है, सो यू हैव टू गो एंड टेक सप्लीमेंट्स व्हिच कैन सपोर्ट. ऐसा सुना है? एकदम सही सुना है आपने, क्योंकि यही अब मार्केट हो रहा है. प्रोटीन इज़ अ बिगेस्ट मार्केट. बट आप सोच के देखिए, मैंने क्या कहा, मोर देन 40 to 50% ऑफ प्रोटीन जो आपकी सेल्स RBC है 120 डेज में रिपीट हो रही है. WBC सेल्स हैं जो शरीर के भीतर है, हर 7 आवर्स में रिप्लेस हो रही है. वो जब काम कर रही है तो उसके सेल्स तो प्रोटीन से बने हुए हैं, उसके एंजाइम्स तो प्रोटीन से बने हुए हैं. ये जो मुंह से लेके एनस तक के रास्ते की जो सेल्स है उसमें भी सेल्स में प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, वो रिसाइकल होने के लिए तैयार हैं. एंड उसके बाद रिक्वायरमेंट इज सफिशिएंट. टेल मी हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल्ड एनिमल इन द वर्ल्ड? क्विज हो रहा है आज हमारे चैनल पे. यही तो, इट इज़ वाइल्ड ऑक्स. ही इज़ द मोस्ट मस्क्यूलर एनिमल. एंड वो क्या खाता है? फुल्ली वेजिटेरियन. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू, वॉज द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू योर जियोग्राफिकल लोकेशन. मैं ओरिजिनली राजस्थान से हूँ. वहाँ पे पानी नहीं मिलता है. अगर पानी नहीं मिलता है तो वहाँ मछली कहाँ होगी? समझ रहे हो? और जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, अब मैं कलकत्ता में रहता हूँ, वहाँ कहीं पे भी पॉन्ड में एक फिशिंग रॉड डालो, मछली ऊपर आ जाएगी. तो ईजीएस्ट सोर्सेस फिश, जितने कोस्टल एरिया. तो जियोग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से खान पान होता था. नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ, मैं वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं दिस एंड मैं दैट. इंस्टीड जो आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट है दैट नीड टू बी गिवन. सप्लीमेंट तभी ज़रूरत होगी जब आपका फूड एडिक्वेट नहीं होगा. एंड दिस एक्स्ट्रा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू हार्म, बिकॉज प्रोटीन डाइजेस्ट होके आपके यूरिन में निकलेगा. यूरिन में जब निकलेगा, यू आर एडिंग मोर लोड टू द किडनी. और मसल गेन, इफ यू आर डूइंग अ ह्यूज स्ट्रिक्ट वर्कआउट ऑल्सो, you can't gain more than 1 to 2 kg depending on amount of workout you are doing. Okay, 1 to 2 kg in 6 months is a huge gain of a muscle mass only. And उसके लिए कितनी ग्राम प्रोटीन चाहिए? Not more than 2 kg. But if you are taking 200 grams of protein every day, which is 6 kg,
into 6 months, 36 kg of protein. Is there a rationale behind? This is getting a bit of overwhelming for me कि ये मैं कैसे, बिकॉज जितना मैंने सुना और समझा बाय वेरियस गेस्ट्स ऑन दिस शो, सम पीपल सेड कि एज अ वेजिटेरियन आपको प्रोटीन उतना नहीं मिलता है, सो यू हैव टू गो विद सप्लीमेंट्स एंड बॉडी के वेट के 1.5x के हिसाब से आपको बताया गया, और यही बज़ है सर। आप कह रहे हो कि लिए प्रोटीन मत खाओ। As per the medical science, maximum is 1 gram protein. 1 gram per kg per day. ठीक है? Okay. 1 gram 1 kg per day. Nobody has gone into the depth of it. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो 60 kg का बॉडी वेट या 70 kg का बॉडी वेट है, इसमें आपका 5 to 10% of cells are shedding every day. वो 5% प्रोटीन्स वहाँ से उसके सेल्स के प्रोटीन्स निकलेंगे, ठीक है? बॉडी के भीतर के प्रोटीन रिसाइकल हो रहे हैं। थर्ड, जो आप फूड खा रहे हो, हर फूड में नेचर इज द बेस्ट कैलकुलेटर, आई विल से। आपने कभी राइस का एक देखा है, राइस ब्रैन ऑयल बोल के आने लग गया आजकल, बट नेचर ने क्या किया था, राइस बनाया था, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, उसमें प्रोटीन भी है, ओके, और उसके बाहर एक लेयर बना दी ब्रैन की, विच इज़ फैट, एंड इट वाज अ कंप्लीट फूड। व्हाट एज अ ह्यूमन वी हैव डन, उसके ब्रैन को निकालिए, राइस ब्रैन ऑयल, नेचुरल गुड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल गुड है, किंतु आपने इसको बिरीफ कर दिया इसके एग्जैक्ट कंपोजिशन से, विच वॉज अ परफेक्ट मैच ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर यू। वी आर मिलिंग द राइस अगेन, वी आर सेटिंग ऑफ फ्यू प्रोटीन कोट्स ऑफ दैट, एंड देन इट बिकम्स just a white chunk of carbohydrate. Then you are saying that you are deficit. Second, जो बोल रहे हैं vegetarian diet is insufficient in proteins, I fully agree with them. That is why if you go to Indian thalis, it is always a mix of rice, mix of pulses. आपने देखी होगी दालों को मिला के दाल बनाई जाती थी। अब देहरादून से हिमाचल में इवन राजमा भी ऐड किया जाता था, बिकॉज कोई भी प्रोटीन इन अ फूड इज़ नेवर कंप्लीट। किसी में नियासिन डेफिशिएंट है, किसी में आइसोल्यूसाइन डेफिशिएंट है, किसी में ल्यूसाइन डेफिशिएंट है, किंतु जब पंच मिला दिया जाता था, सो दे वेर द मोर देन एडिक्वेट प्रोटीन फॉर यू, बिकॉज that is again not to be marketed. Protein is a big buzzword because there is again a market behind. Sorry to say, I'm talking on philosophy of marketing, because those can be marketed. आज पंचमेले की दाल को कोई मार्केट नहीं करेगा, but through your podcast we want to make sure that all those Indians who can afford or not afford should get the right advice. आज जितने में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, डू यू थिंक उनके पास उतने पैसे हैं प्रोटीन खाने के? अपने लोग स्टेशन से आना बंद कर गए। 30 साल पहले रेलवे स्टेशन में कुलीज होते थे, उनको तो एक टाइम का खाना ढंग का नहीं मिलता है। How they are having those muscle that they can pick up your 100 kgs or 50 kgs, and you are taking away protein, this protein, that supplement, you are unable to lift your weight. Because unless you use your muscles, you put whatever inside is not going to increase muscle bulk. Shallow breathing, deep breathing. We are in a AC car, we are in a AC office, we are in a AC halls or anywhere. They are in the worst of the pollution, working in the heat, sweating, taking a deeper breath, and they are more healthier than us.